हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एडमिशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। फिलहाल मैंने जो कवर अप किया है क्वेश्चंस वो कवर किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी मैंने मार्च 2018। यानी देखो, अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जाता तो भी वही बात होती है यहाँ पे, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, पेपर को ही कवर कर लिया है। एज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही अगर एग्जाम में आते हैं तो वो भी कभी ना कोई पॉइंट ट्विस्ट करके आ जाते हैं, या कोई ना कोई पॉइंट इसमें से मिसिंग होते हैं। तो इसीलिए मैंने एग्जाम का क्वेश्चन चूज किया है और सारे एक्सप्लेन किया है। 18, 19, 20, 22, 23, 24 और जो भी कंसेप्ट है वो सारी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि ये जो क्वेश्चन है वो किसके जैसा है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये आपका जो एक क्वेश्चन था 31 नंबर का एडमिशन से रिलेटेड, ये इस एग्जाम में जो इसका नाम था उसका नाम था आशा एंटीना। बट आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली उस बुक का, ये जिसका नाम है आभा और बीना, जो बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना कि क्या है और कैसे है। तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है उसका नाम है लीना। अब ध्यान से सुना, क्वेश्चन में लिखा हुआ लीना ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल। मैं यहाँ पे आपको जो बुक का क्वेश्चन है वो नहीं दिखा रहा हूँ या पेपर का नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, सो दैट कि उसमें भी टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि जो लीना है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आती है। तो क्वेश्चन ये होता है कि ये इसकी एंट्री कहाँ करोगे। तो ध्यान से सुना, ये बेसिक है सब कुछ, इसको ही याद रखना, ये लगभग हर क्वेश्चन में आने वाला है। तो अगर लीना कैपिटल लेकर आती तो इसकी एंट्री जाएगी सबसे पहले तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ जाएगी? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। ये आपको याद रखना है कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। अच्छा, नाम क्या लिखना है तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है कि जो आपका पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर में आपको लिखना क्या है, तो पर्टिकुलर्स में आपको लिखना है लीनास कैपिटल अकाउंट। याद रखना है कि कैश के डेबिट साइड में नाम किसका आएगा। सबसे पहले तो नाम आएगा, पहले मतलब लिखना क्या है, पहले तो लिखना कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, और नाम आएगा लीनास कैपिटल अकाउंट। और कैश में डेबिट हुआ है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और नाम किसका आ जाएगा, तो नाम आ जाएगा कैश अकाउंट का, और अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, इसी के अंदर एक और एडजस्टमेंट है और वो ये दिया हुआ है कि जो लीना है वो 24,000 एज अ गुडविल लेकर आई है। ध्यान से सुनना, लीना क्या की है, 24,000 एज अ गुडविल लेकर आई है। तो अगर लीना गुडविल लेकर आई है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुडविल की जो बेसिक एंट्री होती है वो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल होता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये होता है आपका बेसिक एंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली एंट्री होगी वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगा, और नाम क्या लिखना है, नाम लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नाउ द सेकंड पॉइंट ये है कि इस गुडविल का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना होता है, वो करना होता है कैपिटल अकाउंट में। कहाँ करना होता है, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास होना चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे मैंने नीचे सेक्रीफाइस रेशियो भी फाइंड करके दिखाया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में आपको ओल्ड एंड न्यू शेयर ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ओल्ड एंड न्यू शेयर गिवन। ठीक है, ध्यान से सुना, आपको क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू जब दोनों मेंशन कर दिया हो तो आपके लिए सेक्रीफाइस फाइंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। और सेक्रीफाइसिंग का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। याद रखना है, व्हेन ओल्ड एंड न्यू बोथ रेशियो इज गिवन, इन दैट केस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। और ओल्ड माइनस न्यू का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ओल्ड था आपका 2:1। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ओल्ड जो था वो कितना था, 2:1 था। ठीक है, और उसके बाद जो इसका न्यू है वो था आपका, वो भी था 2:1:2। ठीक है, मतलब यहाँ पे तीन लोगों का है ना। नाम क्या था क्वेश्चन में, नाम नाम नाम, हाँ, आशा टीना और लीना। तो ये आशा टीना और लीना का है, और ये सिर्फ आशा और टीना का है। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो होता है। यहाँ पे क्या 2/3 1/3 हो गया, और यहाँ पे 2/5 और 1/5 हो गया। ठीक है, और उसका सॉल्व करोगे तो याद रखना है कि अगर ये दोनों सेम होता है तो बात अलग होती है। सेम होना है मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नंबर डिजिट कॉमन है और उस डिजिट से मल्टीप्लाई करके सेम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना तो 5 into 2 एंड 3 into 2, तो 5 2 10 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन। सो 10 - 6 डिवाइड बाई 15 आएगा, 4 डिवाइड बाई 15, और यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 15। तो रेशियो जो आएगा वो आएगा 4:2, और आंसर आ जाएगा आपका 2:1। क्लियर हुआ इतना? आप चाहो तो बुक अपने सामने ओपन रखना, तो क्या आपको समझने में थोड़ा और आसान हो जाएगा। बाकी मैंने अपने हिसाब से सब लिख दिया है तो आपको इतना टेंशन नहीं रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशियो मिल गया। अभी क्या करना है कि ये जो आपका 24,000 का अमाउंट है, ध्यान से सुनना, ये जो गुडविल लेकर आया था 24,000 का, उस 24,000 का आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 2:1 में। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे देखो 16,000 आएगा, यहाँ पे 8,000 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आशा है उसकी बुक में जाएगा, मतलब जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जब ऐसा कॉलम बनेगा, सब 3 कॉलम, ठीक है, तो उसमें से आशा के कॉलम में कितना जाएगा, 16,000 जाएगा, और टीना की कॉलम में कितना जाएगा, 8,000 जाएगा।
और पर्टिकुलर्स में आपको क्या लिखना है, तो पर्टिकुलर्स में लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये बेसिक एंट्रीज है जो आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे एक और टॉपिक आपको समझा देता हूँ, एक और पॉइंट मतलब बता देता हूँ जो आपको याद रखना है। आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप एडमिशन का क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हो, आई मीन एडमिशन क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो माइंड में ये रखना कि जो न्यू पार्टनर होता है, ध्यान से सुनना, जो न्यू पार्टनर होता है, अगर वो कैश में लेकर आया, क्या बोला मैंने, अगर वो कैश में लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है इतना, ये फर्स्ट एंट्री होती है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो प्रीमियम जो क्रेडिट था वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और उसके बाद आपका जो कैपिटल्स होते हैं वो क्रेडिट, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। पर इन केस अगर वो पैसे लेकर नहीं आता है तो फर्स्ट एंट्री का कोई टेंशन नहीं होता, सीधा डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखना है कि न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल देता है, दैट्स वाई उसका जो कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो ओल्ड पार्टनर है उनका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये पहला कंसेप्ट है। पर इसी में आपको दो बातें याद रखनी है, शॉर्ट में आपको याद रखना है। नंबर एक, जब भी आप सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हो और क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइस आया तो याद रखना उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, और अगर गेन आया तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको इस चैप्टर में याद रखना है कि सेक्रीफाइस आएगा तो क्रेडिट कर देना, गेन आएगा तो डेबिट करना। जैसे देखो, जो न्यू पार्टनर होता है वो बिजनेस में आ रहा है तो उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि उसको नया शेयर मिल रहा है ना, तो देखो इसको गेन हो रहा है, और गेन होने की वजह से यहाँ पे इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया है, डेबिट हो गया। इन सेम वे ऐसे याद रखना कि इनकेस अगर किसी ओल्ड पार्टनर का भी आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेक्रीफाइस तो आपको क्रेडिट ही करना है, वो याद रखना है। क्लियर है इतना। फिलहाल चलते हैं आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद लिखा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज ₹17,000। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 17,000 इंक्रीज हो गया है। तो याद रखना है सबसे पहले एंट्री जो करोगे वो एसेट साइड में करोगे, मिस्टेक मत करना। जब भी कोई भी एसेट रिलेटेड होगा तो सबसे पहले कहाँ जाना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ जाओगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वहां पे आपको क्या कर देना, +17,000 करके दिखा देना है। जो भी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू होगी उसमें 17,000 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस आपका जो वैल्यू इंक्रीज हुआ इसकी वजह से, इसका मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। अब इसमें याद रखना है दो बातें, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट करना है, और अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट करना है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है या कोई एसेट दिख रहा है आपको तो वो सब क्या होता है, क्रेडिट होता है। और यहाँ पे कोई लॉस हो रहा है या कोई एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है, इवन अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब जैसे कुछ आउटस्टैंडिंग समथिंग टाइप का आया ना, हो गया मतलब एक्सपेंसेस, तो वो आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज अप टू 32,000। अच्छा, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप टू का मतलब क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में अप टू मेंशन होता है याद रखना है ये वैल्यू आपको सीधा बैलेंस शीट में डिनोट करना। कहाँ डिनोट करना है, बैलेंस शीट में। प्लस माइनस सीधा फाइनल कॉलम यानी आउटसाइड कॉलम में। और जब भी क्वेश्चन में कभी अप टू वर्ड मेंशन होगा, अप टू का मतलब है यहाँ तक आपको वैल्यू पहुंचानी है, तो यहाँ तक वैल्यू पहुंचानी है तो आपको प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करना, सबसे पहले डायरेक्टली आउटर कॉलम में वो वैल्यू देना। तो आउटर कॉलम में हमने कितना लिख दिया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 32,000 दिया। और उसके बाद जो मशीन की वैल्यू थी एक्चुअल वो थी 40,000। कितनी वैल्यू थी, 40। तो यहाँ पे मशीन की वैल्यू 40 लिखा और यहाँ पे 32, तो ऑटोमेटिक दिख रहा है हमको कि डिफरेंस कितना है, 8,000 का डिफरेंस आया। और वो जो डिफरेंस आया है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारा क्या है, लॉस है। और लॉस कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लियर है इतना। तो याद रखना है कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा आपका ई मशीन अकाउंट, और अमाउंट कितना रहेगा, 8,000। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट इसका कंसेप्ट फिक्स है इसमें, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर वे में, सो दैट कि आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। सबसे पहले याद रखना, मैंने क्या बोला, डेटर्स है, तो डेटर्स से रिलेटेड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो यहाँ पे देखोगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमने मेंशन किया है, और एसेट साइड में मेंशन करना है। उसके बाद आपको डेटर्स में से जो नया बैड डेट्स मेंशन किया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 10% करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया है। इन लोगों ने बोला भाई 10% आपको सॉल्व करना है। सो 24,000 का 10% करो कितना होगा, 2400 होगा। माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 21,600। अब इसकी जो सेकंड एंट्री होती है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा कि डेबिट साइड में जाएगा, ये जजमेंट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको छोटी सी बात याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि पहले आप ओल्ड लिखना फिर न्यू लिखना। ध्यान से सुनना, पहले आप ओल्ड कैलसी में लिखना फिर कैलसी में न्यू लिखना। माइनस करोगे, अगर आंसर माइनस में आता है इसका मतलब डेबिट साइड में लिखना, और अगर आंसर प्लस में आता है तो क्रेडिट साइड में लिखना। अगर मान लेते प्लस आता, प्लस आने का मतलब क्या है, यहाँ पे ओल्ड वाला 2,000 होता और जो न्यू वाला वो 1,600 होता, तो आंसर आपका किस में आता, प्लस में आता कि नहीं आता। और प्लस में आता तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। मतलब नए रिजर्व की जरूरत कम है, पुराना रिजर्व ज्यादा था तो अपना प्रॉफिट हो गया। और ये डिनोट कर रहा है कि पुराना रिजर्व कम था, नया रिजर्व ज्यादा है, मतलब अभी भी क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है। तो सिंपल सा याद रखना है कि अगर आंसर माइनस में आता है तो डेबिट साइड में लिखना, और प्लस में आता है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट टॉपिक में मेंशन है कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग ही तो नॉर्मल है, आउटस्टैंडिंग मैंने बोला ना कि आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। दूसरा ये आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग अपने लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, रुपीज कितना रहेगा, 1100। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि बैलेंस शीट जब ट्रांसफर करना होता है, ये जो पॉइंट है आपको ये सेक्शन सी में भी काम आ जाएगा, इवन आपको किसी भी क्वेश्चन में काम आ जाएगा, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, उसमें भी काम आ जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। हमारे पास जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में एक साइड होता है कैपिटल लाइबिलिटी, दूसरा होता है एसेट। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी होता है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, बट इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स होते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व यहाँ पर भी होते हैं, पर यहाँ पे जो रिजर्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स या मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, जो फिक्टिशियस एसेट्स होता है उसमें जैसे आ जाएगा आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो जाएगा, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो होता है, यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो जाएगा, जनरल रिजर्व हो जाएगा, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो सकता है। ठीक है, ये जो नॉर्मली आते हैं वो। तो अभी हमें करना क्या है, हमने कैपिटल और लायबिलिटी को तो ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी का हम लोगों ने रीवैल्यूएशन कर दिया, एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर दिया, और जो भी बचता है, इन केस अगर कोई लायबिलिटी बचती है जिसका रीवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो हमें करना क्या होता है वो सुनना। तो यहाँ पे लायबिलिटीज जो होती है वो हमें सीधा कॉपी पेस्ट करना था, यहाँ पे देखो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वो हमें सीधा क्या करना होता है, जहां से उठाया वहीं पे पटक देना है। मतलब ये है कि जो लायबिलिटीज बच गई हैं जिनका हमने रीवैल्यूएशन नहीं किया है, उनको कॉपी पेस्ट कर देना उनकी पुरानी जगह पे, यानी लायबिलिटी वाली प्लेस पे। अगर कोई एसेट बच गया है तो एसेट को भी हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है एसेट वाली जगह पे। क्लियर है इतना। बाकी के जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स को हमें क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। ध्यान से सुनना, रिजर्व्स को हमें क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। अब ट्रांसफर कैसे करना है, तो उसके लिए याद रखना कि आपको क्रॉस में ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करना है आपको, क्रॉस में। क्रॉस का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कैपिटल लायबिलिटी साइड में कोई भी बैलेंस मेंशन है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, या कोई भी टाइप का है, रिजर्व फंड। ठीक है, एक और होता है रिजर्व फंड। अगर ऐसा करके कुछ भी मेंशन है तो याद रखना है वो जाएगा कैपिटल की क्रेडिट साइड में। और अगर आपका एसेट साइड में कुछ भी मेंशन है, जैसे फिक्टिशियस एसेट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आपको याद रखना है वो कहाँ ट्रांसफर कर देना है, वो ट्रांसफर कर देना है आपको कैपिटल के डेबिट साइड में, मतलब अपोजिट। ये एरो बस ऐसे याद रखना है, बट ठीक है, क्रॉस जिसको बोलते हैं हम लोग, ये यहाँ से ऐसे लेके जाना और ये यहाँ से ऐसे लेकर जाना। ठीक है, अपने सप्लीमेंट्री को जो बैलेंस शीट है उसके नीचे रखना और सीधा ऐसे क्रॉस में ट्रांसफर कर देना, अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो ये भी याद रखना है कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्या करना होता है, ओल्ड रेशियो में, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आता है। ठीक है, कि जो आपका ओल्ड बैलेंस होता है या ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस होता है, वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ओल्ड रेशियो। यानी जितनी भी पुरानी चीजें होती हैं वो पुराने पार्टनर्स के बीच में, पुराने रेशियो के बीच में, यानी सबके सब पुराने पुराने होते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो ये है आपका कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पूरे टॉपिक में काम आएगा, 1 मार्क्स एमसीक्यू सब जगह। ओके, फिर बात चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 का। तो 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 28 के जैसा था, यहाँ पे इसलिए मेंशन भी कर दिया मैंने, सेम 28। तो सेम 28 का मतलब ये इलस्ट्रेशन 28 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 28 नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सी विल गेट 1/4 शेयर विच ही गेट्स फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो 1:2। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों को रेशियो मेंशन किया हुआ है कि रेशियो कितना है, 1:2। तो जब जब रेशियो मेंशन किया तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। पर क्वेश्चन ये है कि सर फिर कैलकुलेट नहीं करना है तो आपने यहाँ पे क्यों किया है, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक बार कंफर्मेशन करना होता है कि कितना शेयर है, कि अगर कुछ चेंजेस है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करने जाओगे तो यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे तो 1/12 हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करोगे तो यहाँ पे 2/12 हो जाएगा। यानी देखने जाओगे तो आपका 1:2 ही रहने वाला है। 1:2 का मतलब ये हो गया कि आपका जो आंसर दिया वो परफेक्ट है। वैसे आपको ये रीचेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये कंफर्मेशन है, ये 110% है। फिर भी आप एक बार ध्यान देना कि अगर ऐसा दिया है, अगर मान लो इसका शेयर नहीं दिया होता तो हमें ये करना ही पड़ता फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसमें इसका शेयर दे दिया इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर जो न्यू पार्टनर है उसको 20 लेके बोला है तो इन दोनों के बीच में हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। अगर यहाँ पे ओल्ड का होता तो भी हम वही करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब रेशियो का आएगा तो कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल चलते हैं आगे। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखो हाँ, ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टॉपिक वर्ड लिखा हुआ है, इन बुक। ये जो ये है आपका, ये एग्जाम में आया था, ध्यान से सुनना। ये आपका जो है, ये ऐसा टॉपिक जो था वो एग्जाम में आया था, और बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बुक में फ्रॉम वर्ड करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम वर्ड, यानी सेक्रीफाइस फ्रॉम दिस वर्ड या गेन फ्रॉम दिस, ऐसा करके लिखा रहता है। तो याद क्या रखना है, जब आपको क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड दिखता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ सो दैट कि थोड़ा आपको कंफर्टेबल रहेगा। थोड़ा सा सब्र करो, ये तो ज्यादा आगे आगे लगता है। नहीं सही है, वाह। हम्म, काना कविशा। थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। हम्म, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A sacrificed 1/12 share and B sacrificed 1/6 share फ्रॉम देयर प्रॉफिट। तो याद रखना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है, इसी वजह से हमें कोई इशू नहीं हुआ। वहां पे डायरेक्टली बोल दिया है कि जो सी का शेयर है वो कितना है, 1/4 है, और इसमें जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना है आपका, 1:2 है। मतलब सब कुछ आपको दे दिया, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर एग्जाम में अगर ये वाला टॉपिक ऐसे आ जाता है कि ए सेक्रीफाइस 1/12 शेयर है, बी सेक्रीफाइस 1/6 शेयर फ्रॉम देयर प्रॉफिट, याद रखना है कि अगर ये फ्रॉम देयर प्रॉफिट वर्ड आता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें ऑलरेडी सेक्रीफाइस गिवन है। हमें क्या किया हुआ है, ऑलरेडी ऑलरेडी सेक्रीफाइस गिवन है। बस कंफर्मेशन के लिए हमें करना क्या होता है, कंफर्मेशन के लिए हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर हमको क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो सेम कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखा 1/12, यहाँ लिखा 1/6, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाई 2 देन डिवाइडेड बाई 2। इसका जो आंसर हो जाएगा 1/12 एंड 2/12, मतलब जो रेशियो है कितना आ गया, 1:2 आ गया। और हमारे बोर्ड वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें डायरेक्टली मेंशन ही कर दिया था 1:2, इसलिए मैंने आपको एक बार सॉल्व करके दिखाया कि आपको आइडिया होना चाहिए क्या है और कैसे है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट में यहाँ पे मेंशन है, सी ब्रिंग गुडविल इन अ कैश, वैल्यूएशन इज 1,80,000। जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो कितना हुआ है, 1,80,000 का हुआ है। और जो सी है यानी जो न्यू पार्टनर है, वो गुडविल कैश में लेकर आया। तो यहाँ पे सी का शेयर हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 1/4। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो बोर्ड का क्वेश्चन था उसमें मेंशन था कि भाई सी का जो शेयर है वो कितना है, 1/4 है। तो 1/4 शेयर मेंशन है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसका सॉल्यूशन आएगा आपका 45,000 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी का शेयर है वो कितना है, 45,000 है। क्लियर है इतना। और अगर मान लो शेयर दिया नहीं होता, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपका बुक में क्वेश्चन है वो कैसा मेंशन है, तो अगर बुक में जैसा क्वेश्चन अगर वैसा आ जाता है तो इसका मतलब शेयर आपको दिया नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी सी का शेयर नहीं दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे सी का शेयर नहीं दिया तो आपको ऐसे फाइन करना होगा कि ए इज सेक्रीफाइस प्लस बी इज सेक्रीफाइस, यानी दोनों को प्लस करोगे तो आपका 3/12 आएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो याद रखना है कि दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है। अगर आपको शेयर डायरेक्टली दिया है तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना, लेकिन अगर बुक के जैसा आता है तो आपको पहले दोनों का सेक्रीफाइस ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने पे जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और क्वेश्चन में बोल दिया वो कैश में लेकर आया है। तो कैश में लेकर आया, तो अभी कुछ देर पहले मैंने समझाया कि कैश में लेकर आया तो इसका मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। नाम क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 45,000। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों का सेक्रीफाइस आया है। और मैंने आपको समझाया कि जिसका सेक्रीफाइस आएगा उसका क्या करना, कैपिटल क्रेडिट करना। और यहाँ पे दो का दोनों का सेक्रीफाइस, इसका मतलब दोनों का कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है, और जो रेशियो है वो कितना है आपका, 1:2 है। सो 45,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा 15,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30,000। कैलकुलेशन कैसे किया है, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 कैसे हो गया कि इसका टोटल कितना होता है, 3 होता है। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा 15,000, और इसी तरीके से दूसरे का सॉल्यूशन करोगे 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30,000। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आपको अमाउंट लिख देना है, और पर्टिकुलर में नाम क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो ये था आपका
गुडविल से रिलेटेड टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट है कि फिक्स एसेट्स 10% डेप्रिसिएशन, यानी जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उस पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो याद रखना है जितने भी फिक्स एसेट्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में दो फिक्स एसेट है, एक है प्लांट मशीनरी है, दूसरा बिल्डिंग है। तो मैंने यहाँ पे दोनों का कैलकुलेशन करके दिखा दिया, प्लांट मशीनरी का अलग से और बिल्डिंग का अलग से। तो प्लांट एंड मशीन की जो वैल्यू है वो है 80,000 और बिल्डिंग की वैल्यू है 50,000। दोनों में 10% माइनस किया तो इसका 10% 8,000 होगा, इसका 10% 5,000 होगा। और ये जो डेप्रिसिएशन यानी एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एसेट रिड्यूस हो रहा है तो उसको आपको कहाँ लिखना है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में याद लिख देना है। एक बात और याद रखना, अगर एसेट में माइनस होता है तो इधर डेबिट होगा, एसेट में प्लस होता है तो क्रेडिट होगा। लेकिन इतना याद रखने की जरूरत नहीं ये सारी चीजें, इसलिए सिंपल याद रखना कि लॉस हो रहा है तो कहाँ लिख देना है, डेबिट साइड में लिख देना है। लॉस हो गया या डेप्रिसिएशन हो गया या एक्सपेंसेस हो गया, वो सब कहाँ लिख देना है, वो डेबिट साइड में लिख देना है। क्लियर है? तो प्लांट एंड मशीन की वैल्यू 8,000 हो जाएगी और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट है ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे याद क्या रखना है कि क्वेश्चन में ये आता है कि ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट और देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बैड डेट्स रिजर्व। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें याद ये रखना है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमें जो डेटर्स है वो पूरा का पूरा दिखा देना है। पूरा का पूरा दिखा देना है का मतलब क्या है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा का पूरा दिखा देने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे डेटर्स 50,000 लिखा हुआ और माइनस बेड डेट रिजर्व 4,000। अब बोला है बेड डेट्स की रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सारी डेटर्स क्या सॉल्वेंट है। तो डायरेक्टली एसेट साइड में कितना लिख देना, 50,000। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने डायरेक्टली एसेट साइड में कितना लिख दिया है, 50,000 लिख दिया है। और जो बेड डेट रिजर्व है वो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, बीडीआर के तौर पे, यानी 4,000 अमाउंट। क्लियर है इतना? तो पूरा नाम लिखना है बेड डेट रिजर्व, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बीडीआर। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का तो सिंपल है, प्रीपेड इंश्योरेंस तो अपने लिए एसेट होगा तो पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। और मैंने कहा अगर एसेट है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हो गया तो आपको याद रखना है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। क्लियर हुआ इतना? तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है मार्च 2020, जो बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, ये सॉरी 30 है। ये था आपका 28 और ये है आपका 30। अब इसको ध्यान से सुनना, सेम वही वाला टॉपिक है जैसे आया था। पहले तो बेड डेट रिजर्व बोला है 5,000 प्रोवाइड करने के लिए। तो बेड डेट रिजर्व 5,000 प्रोवाइड करने के लिए बोला, तो मैंने क्या बोला था कि जब बेड डेट रिजर्व आता है तो सबसे पहले कहाँ सॉल्व करना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अभी कुछ देर पहले मैंने वही समझाया। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप सॉल्व करोगे, लिखोगे डेटर्स 30,000, उसमें से 5,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। अब सेकंड एंट्री जो होती है वो उसकी होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। पर मैंने कहा ना कि रिजर्व वाली की प्रॉब्लम ये है, यानी बेड डेट रिजर्व की प्रॉब्लम ये है कि हमें क्लियर नहीं होता है हमें कौन से साइड में लिखना है। तो मैंने आपको तरीका बताया कि पहले ओल्ड लिखना फिर उसमें से न्यू वाला माइनस करना। ओल्ड कितना है 8,000 और न्यू कितना है 5,000 है। और आंसर देखो पॉजिटिव आया है। और मैंने कहा कि पॉजिटिव आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखना, और अगर नेगेटिव आता है तो डेबिट साइड में लिखना। ये मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही समझाया था, यहाँ पे मैंने लिखा भी है इसीलिए। ये देखो, मैंने समझाया कि अगर पॉजिटिव आएगा, देखो यहाँ पे लिखा ना पॉजिटिव आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, अगर नेगेटिव आता है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। क्लियर है इतना? ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बेड डेट रिजर्व से रिलेटेड है। तो और माइनस इसी तरीके से करना ओल्ड और न्यू। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। इन शॉर्ट ये आपका टॉपिक में फुल मार्क्स 100% है, अगर आप इस चीज को ध्यान से देख लोगे। उसके बाद फिलहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ए लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%। याद रखना है कि डेप्रीसिएटेड वर्ड होता है। ठीक है, डेप्रीसिएटेड का मतलब होता है माइनस करना और एप्रिसिएटेड का मतलब होता है प्लस करना। तो हमें एप्रिसिएशन करने के लिए बोला था, एप्रिसिएशन का मतलब प्लस कर देना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है उसमें एप्रिसिएशन करना है कितना, 10%। तो 10% 1,50,000 का 10% करोगे 15,000 हो जाएगा, और प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1,65,000। और इसकी जो सेकंड एंट्री हो जाएगी वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हो जाएगा। और नेम क्या लिख देना है, नेम लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट कितना लिख देना है, अमाउंट लिखना है 15,000। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि बुक वैल्यू, अच्छा ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला है कि बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मोर देन, लेस देन, कैसा भी टॉपिक लिखा रहे, बट ये वाला हो कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो इसको सॉल्व कैसे करना था वो ध्यान से सुनना। वैसे तो सॉल्यूशन मैंने दिखा, लेकिन मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहले एक जगह आपको लिख देना है बुक वैल्यू, एक जगह आपको लिख देना है मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन को वापस रीड करो। लिखा है कि बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 25% मोर, मतलब ये 25% ज्यादा है बुक वैल्यू का। ठीक है, किससे ज्यादा है, मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो अगर मार्केट से ज्यादा है बुक वैल्यू, तो मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 125 होगा, क्योंकि ये बोला ना 25% ज्यादा है। तो याद रखना पहले पहले ऐसे लिख देने का, फिर जो क्वेश्चन में लिखा गया उसको अकॉर्डिंग फॉलो करना। यहाँ पे बोला है कि बुक वैल्यू 25% ज्यादा है, तो किससे ज्यादा होगा, मार्केट से। तो मार्केट में 100 है तो बुक वैल्यू कितना, 125 है। अब उसके बाद आपका बुक में जो वैल्यू दिया है मशीन का वो दिया है 50,000। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया होता है उसके नीचे लिखना। वैसे हमारे को बुक वैल्यू होता ही है क्योंकि बैलेंस शीट हमारे पास दिया है, तो यहाँ लिख देना नीचे 50,000, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क।
आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो मशीन है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 40,000 हो गई है। और 40,000 हो गया इसका मतलब जो उसकी वैल्यू है 10,000 वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस बोलो या डिक्रीज बोलो, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो। और ऐसे डिक्रीज हुआ इसका मतलब अपना क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस हो गया तो कहाँ लिखना है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखना है। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज बाय 10%। तो ये तो क्लियरली बोल दिया डिक्रीज बाय 10%, तो 10% डिक्रीज कर देना है। तो 10% डिक्रीज करोगे तो 20,000 में से 2,000 माइनस किया तो 18,000 बचेगा। और डिक्रीज हो रहा है मतलब अपना लॉस है, तो वो कहाँ लिखना है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये गुडविल से रिलेटेड है। वेदांत ब्रिंग 16,000 शेयर एज अ गुडविल, सेक्रीफाइस रेशियो भव्या एंड बीपी इज 1:3। अब सबसे अच्छी बात है इसमें सब कुछ दे ही दिया है, तो वो गुडविल कितना लाया वो भी दे दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है वो भी दे दिया हुआ है। लेकिन जो हमारी बुक में एक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, जो हमारी बुक में एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। इसीलिए याद रखना है कि बुक वाले को तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन माइंड में ये भी रखना है कि इजी भी आता है हार्ड भी आता है। तो इजी आया तो ऐसे ही साफ साफ सब कुछ दे देगा, हार्ड आएगा तो आपको सब कैलकुलेट करना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना होता है। एक क्वेश्चन वैसा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले वो गुडविल लेकर आया है, मैंने आपको समझाया कि गुडविल लेकर आएगा तो कैश के डेबिट साइड में आ जाएगा। और आपको नाम क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और अमाउंट कितना लिखना है, 16,000। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो दिया ही हुआ है, मतलब दो के दोनों ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। और दो के दोनों ने सेक्रीफाइस किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, और कैपिटल के क्रेडिट साइड में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना कौन से रेशियो में, 1:3। तो 16,000 को 1:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इसका आएगा 4,000 आएगा और इसका आएगा 12,000 आएगा। याद रखना है कि कैपिटल क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, भव्या की कॉलम में लिखना 4,000 और दिव्या की कॉलम में लिखना 12,000। और ब्रैकेट में क्या लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब जो पर्टिकुलर है उसमें क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है इतना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, आई मीन 2020, कौन सा था, 20 का ही था ना, हाँ 2020 का था। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में 2022 आ गया, हाँ अरे एक टॉपिक बाकी है यार, सॉरी। वेदांत ब्रिंग 2,69,000 कैश एज अ कैपिटल। ये भी जैसे जो बुक में दिया गया उसके जैसा नहीं दिया हुआ है। बुक में ऐसा बोला है 50% एसेट का लेके आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपका नया पार्टनर है वो 50% ला रहा है। ठीक है, 50% ऑफ नेट एसेट, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, लेकिन अभी इस वाली में नहीं है तो इस वाली में नहीं बता रहा हूँ। तो याद रखना है वेदांत ब्रिंग 2,69,000 कैश एज अ कैपिटल। अब कैश एज अ कैपिटल लेकर आए तो कैश के डेबिट साइड में आ जाएगा, नाम आपको याद रखना है वेदांत कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन किया कि मैं 50% ऑफ नेट एसेट, ये आपका 2024 में आया था। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आगे चलते हैं फिर बात करते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है 2022। अब 2022 का जो पेपर है वो पूरा का पूरा रिपीटेड था, एक क्वेश्चन था 2018 से और दूसरा क्वेश्चन था 2019 से। इसीलिए मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको एक बार देख लेना है फटाफट में। और इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो भी बना दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चों को कैसा थोड़ा बहुत इशू होगा वो सुनेंगे ध्यान से, तो उनका कवर अप हो जाएगा। आपका जो टाइम वेस्ट होगा खुद से सॉल्व करने में या चीजों को समझने में, या कहीं डाउट रहेगा तो वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो याद रखना है कि मार्च 18 और 19 का क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं मार्च 2023 में। मार्च 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो आपका सेम टू सेम था, इलस्ट्रेशन 24 के जैसा था। ये जो आपका भव्या और काव्या वाला क्वेश्चन है ना उसके जैसा ही था, बस एग्जाम में जो नाम आया था वो था बीना और मीना। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कैसा है क्या है। अब यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट है जो याद रखना है। सबसे पहले याद ये रखना है कि जब आपको क्वेश्चन में ऑफ हर लिखा हो, क्या लिखा हो, ऑफ हर, तो याद रखना है कि हम लोगों को इनके बीच में क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। और अगर फ्रॉम करके लिखा तो वो आपको अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया था। फ्रॉम लिखा हो इसका मतलब सेक्रीफाइस ऑलरेडी क्या होता है, गिवन होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, याद क्या रखना है कि ऑफ दिया हो तो मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सुनना। लिखा हुआ है बीना सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर। तो बीना का पहले तो शेयर देख लो कितना है, तो टोटल जो ओल्ड रेशियो है 2:3 है, मतलब बीना का जो शेयर है वो है 2/5। और मीना का जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बीना का शेयर है 2/5 और मीना का शेयर है 3/5। तो आपको क्या करना है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसका इसके साथ। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये आएगा आपका 2/10 और ये आएगा आपका 3/20। ध्यान से सुनना कितना आएगा, 2/10 और 3/20। बट अगर नोटिस करोगे कि दोनों में डिवाइड आपका सेम नहीं है, तो मैंने कहा ना कि आपका डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 किया हम लोगों ने, इसका आ गया 4/20 एंड 3/20, यानी आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो 4:3 होगा।
तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसमें सिर्फ आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही फाइंड करना और कुछ करना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुडविल वैल्यू 80,000 एंड दे विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर। अब इस क्वेश्चन में भी आपको जो न्यू पार्टनर है उसका जो शेयर है वो कितना होगा वो दिया ही नहीं है। तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि अगर न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता है तो हमको बेस लेना होता है जो ओल्ड पार्टनर्स उनके सेक्रीफाइस का। तो बी का जो सेक्रीफाइस है वो आपको पता ही है और एम का सेक्रीफाइस भी आपको पता ही, मतलब बीना और मीना का पता है तो आपको टीना का पता चल जाएगा। तो बीना का सेक्रीफाइस है 4/20 और टीना का है 3/20। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/20। तो शेयर ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, सो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 7/20 करोगे तो ये हो जाएगा 28,000। अब गुडविल जो है वो कैश में लेकर आया तो इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, नाम वही लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेक्रीफाइस दोनों का सेक्रीफाइस है, इसका मतलब दोनों के कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है। मैंने आपको ये समझा दिया, सेक्रीफाइस होगा तो क्रेडिट में और गेन होगा तो डेबिट में, ये आपको बस याद रखना है शॉर्ट में। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा और यहाँ पे बीना की कॉलम में जाएगा 16,000 और मीना की कॉलम में जाएगा 12,000। और पर्टिकुलर में क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो हो गया हाफ, पूरा का पूरा क्या है, बाकी लिखा ना 50% विड्रॉ। तो 50% विड्रॉ किया है तो उसका नेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है कि विड्रॉ 50%। तो जब 50% विड्रॉ किया है तो विड्रॉ की जो अमाउंट होगी वो याद रखना, दोनों का 50%। तो बीना का 8,000 होगा और मीना का 6,000 होगा, लेकिन एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी कैश के क्रेडिट साइड में और कैपिटल के डेबिट साइड में। जब गुडविल मिला था तो क्रेडिट किया था तो निकाला तो कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। और जब पैसा आया था तो डेबिट हुआ था तो जाएगा कहाँ, हो जाएगा क्रेडिट साइड में। इस तरीके से याद रखना है कि दोनों को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। क्लियर है इतना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन ऑन मशीन 10%। तो डेप्रिशिएशन ऑन मशीन 10%, तो ऑलरेडी मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको याद रखना है कैसे करना है। सीधा 10% माइनस कर देना, फिर जो आएगा आपका वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देना है। अब ये आया इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो है वो मुझे समझाना था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6,000 आपको एज अ बेड डेट रखना है एंड 15% आपको एज अ बेड डेट रिजर्व रखना है। तो अब ये दोनों टॉपिक कवर कैसे करोगे वो सुनना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स कितना आपका 66,000 है। डेटर्स 66,000 है, उसमें से बेड डेट्स कितना माइनस हो जाएगा 6,000, तो आपका बचेगा कितना 60,000। ठीक है, तो 66,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 60,000। उसके बाद 15%, कितना परसेंट, 15% आपको क्या सॉल्व करना है, बीडीआर। तो बीडीआर सॉल्व करने जाओगे तो 60,000 का 15% जो है वो हो जाएगा आपका 9,000। माइनस करोगे तो ये आएगा 51,000। ये कहाँ का बताया मैंने, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैसे लिखना है वो। फिर मैंने क्या बोला, सेकंड एंट्री कहाँ होती है, रीवैल्यूएशन के, रिवैल्यूएशन साइड होगी, बट डेबिट साइड में होगा कि क्रेडिट साइड में होगा उसका हमें जजमेंट करना है। तो जजमेंट कैसे करना है वो सुन लेना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ओल्ड लिखना, उसमें से न्यू माइनस करना। ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो आंसर देखो ये माइनस में आ रहा है। आंसर माइनस में आ रहा है मतलब पैसे कम पड़ गए, तो ये सीधा कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में जाएगा, एक तो कंफर्म होगा ये 6,000 वाले का हिसाब डन। ठीक है, अभी बात करते हैं दूसरे 9,000 वाले का। तो 9,000 वाले के लिए ओल्ड तो बचा ही नहीं ना, ओल्ड तो जीरो हो गया है क्योंकि यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। तो जब ओल्ड पूरा ही खत्म हो गया इसका मतलब न्यू का पूरा माइनस का माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब ये भी कहा जाएगा डेबिट साइड में। क्लियर है इतना। तो याद रखना इसी तरीके से आप सॉल्व करना, आपका मिस्टेक कभी नहीं होगा, ये 110% श्योर है। कोई मिस्टेक नहीं होगा, सिर्फ आज की बात है, एक दिन की बात है, इसको ध्यान रखना कि ओल्ड में से न्यू माइनस करना होता है। उसके बाद बात करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आया इन्वेस्टमेंट वाला, जो अभी मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का टॉपिक। तो इसको याद कैसे रखना है वो सुन लो। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बोला है मार्केट वैल्यू का जो है वो है 15,000। तो याद रखना है अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया है तो सबसे पहले उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में डायरेक्टली डिनोट कर देना 15,000, सीधा मार्केट वैल्यू लिख देने का। अब उसके बाद चलते हैं सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। तो सेकेंड एंट्री जो है वो तो होगा आपका रिवैल्यूएशन में या तो कैपिटल में, बट हमें पता नहीं कि कहाँ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था कि रिवैल्यूएशन होगा कि कैपिटल होगा। तो ये जजमेंट कैसे होगा कि रिवैल्यूएशन में जाएगा या कैपिटल में जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले ओल्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ लिखना और यहाँ लिखना न्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ओल्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 30,000, न्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 15,000। माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 15,000। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ओल्ड है 30, न्यू है 15, इसका मतलब क्या है, ये लॉस आया। अब आपका लॉस कितना आया, 15,000 आया है। लॉस आपका आया 15,000, आप लोगों ने रिजर्व बना के रखा था 12,000, यानी अभी भी 3,000 का लॉस जो है वो बच रहा है। तो जब 3,000 का लॉस बच रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। लेकिन अगर यही ऐसा होता कि रिजर्व ज्यादा होता, रिजर्व ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे रिजर्व मान लो 15 होता, तो प्लस यहाँ पे 3 आंसर आता कि मतलब आपका जो एक्स्ट्रा रिजर्व बच रहा हुआ है। यानी कि इस वाले में आपको याद रखना है कि रिजर्व बचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल साइड में, और रिजर्व कम पड़ जाता है यानी लॉस हो जा रहा है तो वो कहा जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर रिजर्व में अमाउंट प्लस में रहता है, ठीक है,
रिजर्व में अमाउंट क्या रहता है, प्लस में रहता है, मतलब पैसा बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ट्रांसफर करना है कैपिटल के क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर जो आपका रिजर्व है उसमें अमाउंट क्या है, माइनस में हो जाता है, मतलब लॉस में जा रहा है, यानी लेस अमाउंट का आपने प्रोविजन किया था, तो वो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। पैसा बच गया तो कैपिटल के क्रेडिट, और घट गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट। ऐसे याद रखना है। क्लियर है? इस वाले में देखो घट गया कि नहीं घट गया, क्योंकि अपना लॉस कितना हुआ था, 15 हुआ था, तो घट गया तो कहाँ जाना है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाना है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लेम फॉर कंपनसेशन। अच्छा, अब इसमें याद क्या रखना है कि जब भी कभी भी वर्कमैन कंपनसेशन वाला टॉपिक आता है, वर्कमैन कंपनसेशन वाला आता है, तो उसमें सबसे पहले जो क्लेम होता है, तो क्लेम आपको कहाँ लिखना है, वो लायबिलिटी साइड में लिखना था, वो कॉपी पेस्ट करना कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा लिखना। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, यहाँ पे अमाउंट है 50,000। इन लोगों ने जो क्लेम किया था वो कितना क्लेम किया था, 50,000 क्लेम किया था, तो डायरेक्टली आपको 50,000 लिख देना। अब उसके बाद सेम वही प्लस माइनस वाला करना है कि हम लोगों ने क्लेम कितना किया, 50,000, और रिजर्व कितना बचा के रखा है, 40,000 का। तो जब क्लेम आपने किया 50 का, लेकिन रिजर्व आपने बना के रखा है 40 का, इसका मतलब रिजर्व आपका क्या पड़ गया, कम पड़ गया, घट गया ना। तो वही बात है, घट गया है तो मतलब लॉस हो गया, लॉस हो गया मतलब डेबिट साइड। सेम इसमें भी वही बात है कि अगर अमाउंट कम पड़ जाता है, यानी कि लॉस में दिख रहा है, तो वो आपको रिवैल्यूएशन में जाना है। और अगर रिजर्व का जो है वो पैसा बच गया तो वो क्रेडिट साइड में जाना है। ठीक है, सेम लॉजिक इसमें भी, इसलिए मैंने ऊपर आपको ये लिख के समझा दिया है। ओके, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में मेंशन है कि 1,20,000 एज अ कैपिटल लेकर आया है, तो इसका तो बेसिक एंट्री कैपिटल लेकर आया, तो कैश के कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पे नाम आएगा टीनास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे नाम आएगा कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट है आपका मार्च 2024। तो मार्च 2024 जो का जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पे, ये आपका ये भी एक जो है वो इलस्ट्रेशन ही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि कैसा है। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 27 है। कौन सा है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 27, जो बेसिकली आपकी बुक में पंडित, पंड्या और पटेल करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पंडित, पंड्या और पटेल करके दिया हुआ है, और इसमें एग्जाम में आया था श्रेया, रिया और प्रिया। ठीक है, नाम भी देखो इन लोगों ने सेम ही रखा था, नाम भी थोड़ा चेंजेस करते, नथिंग एल्स। तो नाम है श्रेया, रिया और प्रिया, वो बुक में नाम है पंडित, पंड्या और पटेल। आप कैलकुलेशन इसका कैसे करना होगा, क्या कैसे करना होगा, वो ध्यान से सुनना। पहला जो पॉइंट है उसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि जो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है फर्म का, वो है 3:5:1 है। तो 3:5:1 न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो मैंने आपको समझाया है कि ओल्ड एंड न्यू दोनों अगर मेंशन हो, ओल्ड एंड न्यू रेशियो दोनों मेंशन हो, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू अप्लाई करते हैं तो ओल्ड रेशियो जो है वो कितना है, 2:1 मेंशन है। ठीक है, आपकी बुक में कितना मेंशन है, मतलब पेपर में कितना मेंशन, 2:1। तो यहाँ पे देखो लिखा है 2/3, और यहाँ पे लिखा है 1/3। और न्यू कितना है, तो न्यू यहाँ पे लिखा हुआ 351, यानी 3/9 एंड 5/9। तो 3/9 एंड 5/9। अब देखो नोटिस करो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, मतलब ये 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो आपको याद रखना है 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम कर, 3 एकम 3, तो 6 - 3 और 3 - 5, या 3/9 हो जाएगा, और ये -2/9 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे सेक्रीफाइस, और आंसर आ गया माइनस में, माइनस मतलब गेन आ गया। और अभी यही मैं पूरे क्लास में यही समझाया कि अगर आपका गेन आ जाए तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना आप। तो सबसे पहले याद रखना है कि सेक्रीफाइस और गेन आ गया, इस एडजस्टमेंट में और कुछ नहीं करा, इतना करके छोड़ दो। फिलहाल आगे चलो, फिर मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। सेकंड टॉपिक में लिखा है कि वो कैपिटल लेकर आया है कितना, 50,000। तो कैपिटल लेकर आया तो वो कहाँ जाएगा, कैश के डेबिट साइड में जाएगा और कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये तो मैंने कम से कम 4-5 बार बता चुका हूँ अभी। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो सबसे पहले याद रखना है कि लोन कितना है, 50,000 का दिया है, उसका 10% करोगे तो 5,000 होगा। और लोन की जो पहली एंट्री हो जाएगी वो होता है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। और सेकंड एंट्री जाएगी आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये है क्या है, आपका आउटस्टैंडिंग है ना। क्वेश्चन में लिखा है ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है, सबसे ज्यादा डाउट जो है वो इसी में होता है। तो टॉपिक क्या है कि पर्सनल एक्सपेंस 8,000 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला है, पर्सनल एक्सपेंस है वो 8,000 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले मैं यहाँ पे नेम मेंशन नहीं किया, यहाँ पे नेम मेंशन कर देता हूँ। इसमें नेम मेंशन था प्रिया का। ठीक है, किसका नेम मेंशन था, प्रिया का। अब ऐसा लिखा कि प्रिया का जो पर्सनल एक्सपेंस हो बाय मिस्टेक प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। तो इस वाले को याद कैसे रखना है वो सुनना। पहले तो पर्सनल एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग जो होता है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, अरे कैपिटल के डेबिट साइड में जाता है। तो पहली एंट्री वहीं कर देना, कहाँ लिख देना कि कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ध्यान से सुनना, कहाँ लिखना, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे आपको याद रहता है वैसे फॉलो करना है, मुझे ऐसे याद है कि पर्सनल एक्सपेंस जो है वो ड्राइंग की तरह होता है, तो ड्राइंग का मतलब कैपिटल के डेबिट साइड में। तो पहले क्या लिखना, कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देना, नाम क्या लिखना वो मैं बताता हूँ। तो पहली एंट्री कैपिटल के डेबिट साइड में, अमाउंट लिख देना, अमाउंट कितना लिख देना यहाँ पे 8,000।
और अगर यहाँ कैपिटल के डेबिट साइड में आया तो मतलब दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, रीवैल्यूएशन में, क्योंकि और कोई अपने पास ऑप्शन है ही नहीं। तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, रीवैल्यूएशन में। और रीवैल्यूएशन कौन सी साइड में जाने वाला है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और नाम एक दूसरे का लिख देना है, एक दूसरे का मतलब कैपिटल में नाम किसका आएगा, रीवैल्यूएशन का आएगा, और रीवैल्यूएशन में नाम किसका आएगा, प्रिया का आएगा। बात खत्म। इस तरीके से आपका करना है कि नेम भी अपोजिट कर देना है। उसके बाद एक और टॉपिक सेम टू सेम है, टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 पेड बाय श्रेया। अब यहाँ पे देखो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है, ये सेम टू सेम वापस आया है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन है, और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस किसका होता है, बिजनेस का होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, यानी आपके फर्म का होता है। तो जो फर्म का एक्सपेंस है तो वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो अगर रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड हुआ तो इसका मतलब कैपिटल का कौन सा साइड हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना श्रेया, पार्टनर का नेम मेंशन है, मतलब पार्टनर के अकाउंट में तो जाएगा ही। तो याद कैसे रखना है कि रिकंस्ट्रक्शन है तो वो किसका एक्सपेंस है, फर्म का। तो फर्म का है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि और कोई अकाउंट अपने पास है नहीं, चार ही अकाउंट हमने बनाया है। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा तो कैपिटल की कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब वही नेम अपोजिट कर देना, कैपिटल में नाम किसका लिख देना, रीवैल्यूएशन का, और रीवैल्यूएशन में नाम किसका लिख देना, श्रेया के कैपिटल का। क्लियर हुआ इतना, तो इस तरीके से आपको नेम अपोजिट लिखना है। फिर चलते हैं, अभी गुडविल वाले की बात करते हैं। अच्छा, गुडविल वाले के लिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था थोड़ा सा शांत रखना, मैं बताऊंगा। तो अब ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये याद क्या रखना है कि अगर मान लेते हैं किसी का गेन आ जाता है, जब आप सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर रहे हो और बाय मिस्टेक किसी का गेन आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गुडविल फॉर ऑल पार्टनर्स। ये जितने भी पार्टनर्स है सबका कैलकुलेशन करना होगा। तो सबका कैलकुलेशन मतलब रिया, श्रेया, रिया और प्रिया सबका कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले श्रेया की बात करते हो, सेक्रीफाइस इसका जो है वो 3/9 है, और रिया का जो गेन है वो 2/9 है, और प्रिया का जो है वो 1/9 है। याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में नहीं करना होता है, ये या तो सेक्रीफाइस रेशियो में करना होगा या तो गेनिंग रेशियो में। सिर्फ जो न्यू पार्टनर है उसका ही प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो लेते हैं, क्योंकि वो उसका ही गेन है। क्लियर है इतना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया है कि अगर सेक्रीफाइस होगा तो क्या करना, क्रेडिट करना, और अगर गेन होगा तो क्या करना, डेबिट करना। और ये भी मैंने समझाया कि जो न्यू पार्टनर है उसका तो ऑलवेज ही डेबिट होता है, क्योंकि वो पैसा लेके आता है, वो गुडविल आ रहा है तो उसको गेन ही हो रहा है, मतलब बिजनेस में आ रहा है तो उसको गेन ही होगा। क्लियर है इतना, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अब एंट्री कैसे करोगे वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले सब में कैपिटल कैपिटल लिखा तो कैपिटल अकाउंट में जाना। अब याद क्या रखना है वो सुनो, याद ये रखना है कि जो ज्यादा हो पहले उसको लिखना। क्या बोला मैंने, कि जो ज्यादा हो, जैसे डेबिट वाला ज्यादा है ना तो पहले डेबिट को लिखना। देखो डेबिट कितनी बार है, 2 बार है, और डेबिट 2 बार है, कौन क्या लिखा हुआ है, डेबिट लिखा हुआ है ना। अभी कैपिटल दोनों का डेबिट है, रिया का और प्रिया का। तो अब इसको लिखोगे कैसे वो सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाओगे, और डेबिट साइड में पहले एक में, एक का नाम क्या है, वापस का नाम है, हाँ, एक का नाम है रिया और एक का नाम है प्रिया। तो रिया और प्रिया, तो रिया के कॉलम में 60,000 लिखना और प्रिया के कॉलम में 30,000। कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखो लिखा 60,000 एंड 30,000। क्या कहा मैंने, वापस सुन दो। मैंने ये कहा कि जो अकाउंट ज्यादा बार होता है, मतलब डेबिट वाला ज्यादा हो तो पहले वो लिखना, क्रेडिट वाला ज्यादा हो तो पहले वो लिखना। तो यहाँ पे अपना डेबिट वाला 2 बार है, तो पहले डेबिट वाला लिखना। डेबिट वाला कहाँ लिखना, एक रिया के कॉलम में और एक प्रिया के कॉलम में। नाम किसका आएगा, श्रेया का। याद रखना नाम हमेशा अपोजिट होगा, यहाँ पे रिया और प्रिया तो नाम किसका आएगा, श्रेया का। अब उसके बाद इस अमाउंट को, ठीक है, इस अमाउंट को ट्रांसफर कहाँ कर देना, श्रेया के कॉलम में। तो दोनों का दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों का दोनों मैंने एक ही लाइन में लिखा है। एक ही लाइन में लिखने का मतलब ये हुआ कि हम किसके कॉलम में लिख रहे हैं, ये श्रेया के कॉलम में लिख रहे हैं। क्लियर है। और इसमें लिख देना 60,000, इसमें लिख देना 30,000। देखो टोटल कितना हो गया, 90,000 हो गया कि नहीं हो गया। और एज पर रूल इसको कितना मिलने वाला था, 90,000 मिलने वाला था, वो हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। क्लियर है इतना। तो ये आपको याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे सॉल्व करना है वो याद रखना। पहले तो आपको गेनिंग रेशियो यानी सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर लेना है। सेक्रीफाइस फाइंड करने के बाद अगर किसी का बाय मिस्टेक माइनस आता है तो याद रखना है आपको सारे पार्टनर्स का कैलकुलेट करना होगा। और उसके बाद आप ब्रैकेट में क्रेडिट डेबिट लिख देना। और उसके बाद जो ज्यादा बार हो पहले उसको लिखना, जैसे डेबिट ज्यादा बार है तो पहले उसको लिख लेना। उसके बाद अमाउंट जो है वो डायरेक्ट अपोजिट कर देना। क्लियर है इतना, ठीक है। अभी चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि कैपिटल बाय टेकिंग प्रिया एज अ बेस। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोला है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है श्रेया और रिया, ठीक है, इसमें ऐसा बोला है कि श्रेया और रिया का जो कैपिटल है वो मेंटेन करना है कितनी, कौन से रेशियो में, और न्यू रेशियो में। और कैसे मेंटेन करना है, बाय टेकिंग बेस एज अ प्रियास कैपिटल। ठीक है, बाय टेकिंग बेस ऑफ प्रियास कैपिटल, यानी जो प्रिया है उसके कैपिटल को बेस लेके इन लोग का जो अमाउंट है वो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन करना है। तो यहाँ पे कैसे करोगे वो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, ये रेशियो की स्पेलिंग में एन, एक सेकंड, ये रेशियो की स्पेलिंग में एन आ गया था, एन नहीं होता है। ठीक? तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है वो सुनो। सबसे पहले आप लिखोगे प्रियास कैपिटल। प्रिया कैपिटल कितना लेकर आई है, 50,000, जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये रहा 50,000 एज ए कैपिटल लेकर आई है।
और उसके बाद आप नीचे क्या लिखोगे, ज्यादा आ गया, हाँ। उसके बाद आप नीचे लिखोगे प्रिया का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो प्रिया का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 1/9। कैसे पता चला, क्वेश्चन में मेंशन है 3:5:1 और टोटल है 9। तो इसका जो है लास्ट वाली है उसका कितना होगा, 1/9 होगा। आप कैसे लिखोगे कि टोटल 9 है, 9 में से एक किसका है, प्रिया का है। तो 9 में से एक प्रिया का है, तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितना है, 50,000 है। तो इसका कितना है, 9 है। 9 के अकॉर्डिंग कितना, याद रखना है 1 के अकॉर्डिंग 50, तो 9 के अकॉर्डिंग कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 9, सीधा तो आ जाएगा आंसर 4,50,000। क्लियर है इतना, सब 4,50,000 आ गया। अब उसके बाद याद रखना ये है आपका टोटल कैपिटल। क्या है ये, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल ये है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको इसको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन करना है, क्योंकि बोला है ना कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ही मेंटेन करना है। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपका 3:5:1। तो 3/5 1 में डिवाइड किया, लाइक 3/9 किया, यहाँ पे 5/9 किया, और इसका तो कैलकुलेट है ही हमारे पास, इसलिए डायरेक्टली इसका लिख दिया 50,000। तो आंसर कितना है, 150, 250 एंड 50। तो आपको याद रखना है, ये आपको लिखना है एज अ बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी एज अ लिखने के बाद याद रखना कि हम डायरेक्टली बैलेंस सीडी कभी नहीं लिखते, हमेशा प्लस माइनस करके लिखते हैं। तो जब बैलेंस शीट आप लिख, बैलेंस सीडी आप लिख देना, उसके बाद एक बार फिर से आप दोनों साइड का क्या करोगे, टोटल करोगे, और दोनों साइड का टोटल करके आप क्या फाइंड करोगे, डिफरेंस फाइंड करोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। एक बार आप फिर से दोनों साइड का टोटल करोगे, दोनों साइड का टोटल करके आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। और डिफरेंस फाइंड करने के बाद याद रखना कि जिधर भी डिफरेंस आएगा उसको किस कौन सा नाम असाइन करना है, कैश का नाम असाइन करना होगा, या तो करंट अकाउंट का नाम असाइन करना होता है। इन दोनों में से कोई, जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया होगा वैसा। हमारे इस वाले क्वेश्चन में करंट अकाउंट मेंशन किया है, इसलिए करंट अकाउंट लिख देना। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में कैश मेंशन होता है। क्लियर है इतना। तो क्या करना है, फिर से वापस सुन लो। बैलेंस शीट लिखने के बाद दोनों साइड का टोटल वापस करना है। टोटल वापस करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस वाला आपको पता है कि जिधर अमाउंट कम होता है डिफरेंस उधर लिखना होता है, यानी जिधर लेस अमाउंट होता है उधर डिफरेंस लिखना होता है। और नाम क्या लिखना है, या तो कैश या तो करंट, जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा। कैश होगा तो कैश लिखना, करंट होगा तो करंट लिखना। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, जो बेसिकली मार्च 2024 का ही क्वेश्चन है, सॉरी मार्च 2020 का ही क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने भी कुछ देर पहले किया था। मैंने आपको कहा था इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसमें कुछ पॉइंट अलग से दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे जो क्वेश्चन था और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। उस वाले क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि गुडविल को लेकर आ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 36,000 है। ठीक है, तो हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे नया पार्टनर रिकी, उसका शेयर दिया हुआ है 4/9। सो 36,000 मल्टीप्लाई 4/9 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 16,000 आएगा। फिर वही सेम कैलकुलेशन हो गया। अब बाकी का सेम वैसे ही करना है कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाए, कैश के डेबिट साइड में प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देना है, और कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देना है। और जो रेशियो है 1:3 है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भी आपको रेशियो दिया ही है, इसलिए आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1:3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिकी ब्रिंग 50% नेट एसेट ऑफ न्यू फॉर्म। जो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 30 है, मैंने आपको समझाया भी था कि उस वाले में डायरेक्टली मेंशन कर दिया था कि आपको कितना लेकर आना, आपको लेकर आना है 2,69,000। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है कि जो नया पार्टनर है वो 50% नेट एसेट का लेकर आ रहा है। तो क्वेश्चन है कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना, तो ध्यान से सुना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको करना क्या वो भी मैं बताता हूँ। पहले तो नेट एसेट का मतलब क्या होता है वो सुन लो। नेट एसेट का मतलब होता है, नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। ध्यान से सुनना, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। इसलिए यहाँ पे देखो मैंने ऐसे समझाया भी है कि ये अगर आपका टोटल एसेट्स है और ये है आपका टोटल लाइबिलिटी, तो माइनस करते हो तो जो अमाउंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एसेट बोलते हैं। और अगर नोटिस करो कि इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से अगर आपने इतना अमाउंट माइनस किया तो एट द एंड में जो बचा है वो ये वाला पार्ट ही बचा है। ठीक है, यही पार्ट बचा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी करने पे जो आपका नेट एसेट आता है, इस नेट एसेट को हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल है उसके बराबर ही होता है। और इसीलिए इसका एक और नाम हो जाता है, वो हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या नाम हो जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप लोगों ने गुडविल वाले चैप्टर में रीड किया ही है। क्लियर है इतना। इसका मतलब ये है कि आपको यही ध्यान रखना है कि सीधा आपको कैपिटल को ही बेस ले लेना है। ये अभी के लिए बता रहा हूँ, बाकी कंसेप्ट जो है वो यही है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो कैपिटल को ही बेस लेना है, तो कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, इसलिए मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ कि कैपिटल का बेस कैसे लेना है। कैपिटल में आपके तीन लोग हैं, शिवानी, नकुल एंड रिकी। ध्यान से सुनना, क्या है, तीन लोग हैं, शिवानी, नकुल एंड रिकी। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आपका नेट एसेट है
उसका 50% जो है वो ये लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है? रिकी। तो अगर नेट एसेट 100 रुपए है, उसका 50% अकेले ये लेकर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के दो कितना ला रहे हैं? 50% ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? इसका मतलब बाकी के दोनों का है 50%। तो अगर बाकी के दोनों का 50% है और इसका अकेले 50% है, इन लोगों का तो हम लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। कैसे पता होगा? हम लोग फाइंड कर लेंगे टोटल करके, क्योंकि इनके क्वेश्चन में कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इनका शिवानी और नकुल का यानी जो ओल्ड पार्टनर्स है, उनका आप क्या करोगे? टोटल करोगे, और टोटल करके आपको क्या कर लेना है? बैलेंस फाइंड कर लेना है। और बैलेंस फाइंड कर लेना, उसके बाद आपको याद रखना है इन दोनों का जो टोटल होगा, जैसे यहाँ पे शिवानी और नकुल का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 50% होगा। तो 50% के अकॉर्डिंग अगर शिवानी और नकुल का जैसे 269 है, तो बाकी के 50% के अकॉर्डिंग भी कितना हो जाएगा आपका? 269 हो जाएगा। इसलिए उस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ था, और इस वाले में ऐसे याद रखना है। तो याद रखना है, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यही सेम क्वेश्चन, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट ध्यान देना कभी कभी अमाउंट चेंज कर देते हैं, इसलिए मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्टली बोल देना 269 याद रखो, और आज एग्जाम देने जाना, 4-5 घंटे की बात है, याद रखो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन चेंज हो गया, तो इसलिए मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे ये रेशियो वाला पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें दो अलग अलग टॉपिक है। दो अलग अलग टॉपिक कैसे हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, थोड़ा ज्यादा बेटर क्लियर होगा, कि मेरे को तो पता ही है लेकिन आपको पता चलना जरूरी है। देखो, यहाँ पे है कि शिवानी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हर शेयर। की इंपॉर्टेंट है, ऑफ हर शेयर। मैंने कहा था अगर ऑफ आता है तो आपको क्या करना है? आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। तो शिवानी का जो ओल्ड शेयर है वो है 1/3, और इसका सेक्रीफाइस भी है 1/3। तो मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना हो गया? 1/9 हो गया। फिर दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे में लिखा है नीरज सेक्रीफाइसेस 1/3 शेयर। अब हमारे जो बुक में है उसमें नीरज लिखा हुआ है, पर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें नकुल लिखा हुआ था। तो याद क्या रखना है कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेन है वो याद क्या रखना है वो सुनो। यहाँ पे कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे से लिखा है कि नीरज सेक्रीफाइसेस। अब यहाँ पे लिखा है ऑफ हर शेयर, इसलिए मल्टीप्लिकेशन किया, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हमें कौन सा एज्यूम करना है? फ्रॉम वाला एज्यूम करना है, कि इसमें बता ही दिया है कि नीरज कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो नीरज कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/3। तो 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये 1/9 है। हमें पता है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, और आपका जो आया टोटल वो आएगा 3/9। और 3/9 आया, मतलब आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1:3। और यही यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था डायरेक्टली कि भाई 1:3 हमको दिया हुआ है। क्लियर हुआ इतना? तो ये था आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का पूरा क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। किसी को कोई डाउट रहता है तो जरूर मुझे बता देना, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आई मीन सॉल्व करके बता दूंगा। क्लियर है इतना? फिलहाल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैंने अपने हिसाब से सारी चीजें प्रोवाइड कर दी है। आपके पास अभी 2-3 घंटे हैं, जो भी आपका बचा है वो सारा रिवाइज कर लो, बाकी सब अच्छा ही होगा। आप सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी तरफ से मतलब भगवान से बड़ी प्रार्थना है कि सबके अच्छे मार्क्स आए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।